नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसी पार्टी जिसमें विभिन्न जाति के लोग आते हैं और वो लोग छोटे नेता से कब बड़े नेता बन जाते हैं ये कोई नहीं जानता। आपको याद होगा, एक समय हुआ करता था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जो राजनीति करते थे, इन दो दिग्गजों के सामने नजर ही नहीं आते थे। लेकिन आप देखिए, अगर आपको याद हो, गुजरात के दौरे पर जब लाल कृष्ण आडवाणी जाते थे, उनका माइक पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी करते थे। और आज देखिए नरेंद्र मोदी कितने बड़े नेता हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी। आप सोचिए ये नेता कहां से आया, कैसे आया, ये शायद ही कोई जानता है। लेकिन देखते ही देखते वो नेता जो छोटा हुआ करता था, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री बनते बनते वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये वाकई समझने वाली बात है। मैं ये सब बातें करने के पीछे एक कारण है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति काम कैसे करती है, यहाँ के लोग बड़े नेता बनते कैसे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, तो आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का मतलब है योगी आदित्यनाथ। अब आप कहेंगे कि हमारी खबर और हमारी एक बात करने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ का हम समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हमारा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से जतन किए, लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें की। कुछ लोगों का कहना था कि अब मुख्यमंत्री बदलने वाला है, मुख्यमंत्री किसी की सुनता नहीं, मुख्यमंत्री किसी की बात नहीं मानता। लेकिन देखते ही देखते तमाम अटकलें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और अब आपको सुना और समझने में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मतलब अब योगी आदित्यनाथ ही हो गया है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी योगी आदित्यनाथ है। ये समझने की बात जरूर है, इसीलिए आज हम ये खबर लेके आए हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में ऐसा आखिर हम क्यों कह रहे हैं। बीजेपी हाईकमान को क्यों पड़ी फीडबैक की जरूरत? पंचायत चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन। अयोध्या, मथुरा, काशी में भी बीजेपी पंचायत चुनाव हारे। कोरोना से जंग में कुप्रबंधन का आरोप। सीएम योगी से कुछ सांसद विधायक नाराज। पार्टी के अंदर खाने जातिवाद के आरोप। आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को क्यों पड़ी फीडबैक की जरूरत? दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लचर प्रदर्शन किसी से छुपा नहीं है। यूपी में पंचायत चुनाव में बीजेपी को अयोध्या, काशी, मथुरा में बुरी तरह से हार मिली थी, जिसको लेकर भी बीजेपी हाईकमान में खासा नाराजगी देखने को मिली। ऐसे में जहां बीजेपी को पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी से हार मिली, तो वहीं कोरोना से जंग के दौरान योगी सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगा और ऐसे में खुद बीजेपी के कुछ सांसदों और विधायकों में भी नाराजगी देखने को मिली थी। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक सीएम योगी के नेतृत्व में चल रही यूपी सरकार पर पार्टी के अंदर खाने जातिवाद के भी आरोप लगाए गए हैं। क्या वाकई फीडबैक में योगी हुए पास? यूपी में कोरोना के केस बहुत तेजी से घटे। योगी जी ने बेहतरीन प्रबंधन किया। तीसरी लहर के मद्देनजर भी कदम उठाए। 12 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता को टीके लगेंगे। यूपी में 30 मई से 1 जून तक चली यूपी सरकार और संगठन के साथ राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष द्वारा कोर कमेटी की बैठक में बीएल संतोष के हाईकमान को दिए गए फीडबैक में सीएम योगी पास हुए या नहीं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। हाल ही में बीएल संतोष ने 2 जून को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कहा, यूपी में कोरोना के केस बहुत तेजी से घटे, इसके लिए योगी जी ने बहुत बेहतरीन प्रबंधन किया। अब सवाल ये था कि अगर लोग कोरोना के दौरान सीएम योगी के प्रबंधन से नाराज थे, तो बैठक के एक दिन बाद दिल्ली में हाईकमान को फीडबैक देने वाले बीएल संतोष का यह ऐलान करना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। साथ ही सीएम योगी की तारीफ करते हुए बीएल संतोष कहते हैं कि तीसरी लहर के मद्देनजर भी अहम कदम उठाए। 12 साल के बच्चों के माता पिता को टीके लगेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की खबरें चल रही थीं। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी, तो उसको लेकर ये खबरें चल रही थीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई गाज गिर सकती है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी तमाम खबरें चल रही थीं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महासचिव बीएल संतोष का यूपी आना और लगातार बैठकें लेना
और 3 दिन तक यूपी के दौरे पर रहना एक निशानियां सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन ऐसे में तमाम विश्लेषण आज हमने आपके सामने रखे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद में भी एक चेहरा हैं और उनको हटाना या उन पर किसी तरीके की कार्रवाई करना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा फैसला करती है तो उनके ऊपर नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी तक सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ को लेकर, चूँकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनको लेकर किसी तरह की कोई जानकारियां नहीं हैं कि उनको लेकर आलाकमान कुछ नाराज़ है। हालांकि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में, चाहे विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, तमाम तरह की कोरोना को लेकर आवाज़ें उठा रहे थे और उनके प्रबंधन पर निशानियां सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन हाईकमान में जब इनका फीडबैक गया, उसके बाद BL संतोष ने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ़ की है। इससे कहीं ना कहीं लोगों में और उत्तर प्रदेश की जनता में, ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक बड़ा संदेश चला गया है। यूपी में सीएम योगी के टक्कर का कोई चेहरा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के स्टार प्रचारक हैं योगी। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। कोरोना संकट के दौरान लगातार सक्रिय दिखे। अब बात सीएम योगी के पक्ष की। दरअसल यूपी में भारतीय जनता पार्टी में सीएम योगी के टक्कर का कोई और चेहरा नहीं है। अगर भाजपा मजबूरी में आकर आनन फानन में योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटा भी दे, जैसा कि हाल ही में उत्तराखंड में हुआ, लेकिन सवाल यह है कि अगर भाजपा यूपी सीएम के पद से योगी आदित्यनाथ को हटा देती है तो योगी आदित्यनाथ की बजाय बीजेपी लाएगी किसको? क्योंकि सीएम योगी को बहुत प्रभावी राष्ट्रीय चेहरे की तरह प्रस्तुत किया है। भाजपा में सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के स्टार प्रचारक भी हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी तक ही महदूद नहीं, बल्कि और भी राज्यों में बीजेपी के लिए प्रचार करने जाते हैं। अगर भाजपा ऐसे स्टार प्रचारकों को सीएम के पद से हटा देती है तो खुद ही सवालों के घेरे में खड़ी हो जाएगी और सवाल ये उठेंगे कि आखिर इतने बड़े चेहरे को सीएम के पद से क्यों हटा दिया? क्योंकि सीएम योगी का खुद ये कहना है कि उन पर भ्रष्टाचार का किसी तरह का कोई दाग नहीं है। और ऐसे में बीजेपी के एक खेमे का मानना है कि योगी आदित्यनाथ कोरोना संकट के दौरान लगातार सक्रिय सीएम के तौर पर दिखे। हालांकि उनका ये बयान देना कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संसाधनों में कोई कमी नहीं है, जबकि शॉर्टेज थी, ये बात बीजेपी के अपने नेताओं ने कही थी। लेकिन बार बार मीटिंग करके अपने आप को दिखाना और उपलब्धि दर्ज कराना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब बातें जो इनके पक्ष में देखी जा रही हैं। ठाकुरवाद की रणनीति का आरोप। बीजेपी विधायकों और नेताओं की नहीं सुनते, आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। निरंकुश नौकरशाही को बढ़ावा देने का आरोप। बीजेपी योगी को ना तोड़ सकती है, ना तो मरोड़ सकती है और ना ही छोड़ सकती है। योगी बीजेपी की जरूरत या फिर मजबूरी। सीएम योगी के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनका क्या आरोप है, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ठाकुरवाद की रणनीति का आरोप सीएम योगी पर लगाया जाता है। दरअसल सीएम योगी ठाकुर जाति से आते हैं, इसीलिए उन पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि सीएम योगी ठाकुर हैं तो ठाकुरवाद को बढ़ावा देते हैं। दूसरा आरोप सीएम पर यह भी है कि सीएम योगी बीजेपी विधायकों और नेताओं की सुनते ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी जब समीक्षा बैठक में ये बात निकल कर आई। सीएम पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि उनका एक ब्यूरोक्रेट का ग्रुप है और उनका एक अपना ग्रुप है जो सिर्फ उनकी ही बातें सुनते हैं और किसी की नहीं। दरअसल सीएम योगी आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। यूपी में सीएम योगी 2017 में चेहरा भी नहीं थे। जब यूपी में बीजेपी ने चुनाव जीत लिया तब योगी आदित्यनाथ को लाया गया। सीएम योगी पर निरंकुश नौकरशाही को बढ़ावा देने का भी आरोप है। ये तमाम बातों में कुछ बातें ये निकल कर आती हैं कि भाजपा अब ना तो सीएम योगी को तोड़ सकती है, ना मरोड़ सकती है और ना ही छोड़ सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना बड़ा हो चुका है कि अगर आम चुनाव से पहले उनको हटा दिया जाए तो यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप सोच लीजिए, योगी आदित्यनाथ बीजेपी की मजबूरी है या जरूरत? उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता ही गया। अगर बात करें देश की तो आज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर के नेता हैं जो भारतीय जनता में
भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लेकिन ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे थे योगी आदित्यनाथ को लेकर, चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर तमाम सवाल ये उठाए जा रहे थे कि शायद उन्हें 2022 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पद से हटा सकती है। ऐसी तमाम अफवाहों के बाजार गर्म थे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चूँकि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कद भी रखते हैं और दूसरे नंबर के नेता हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं कर सकती है कि सीएम योगी को उनके पद से हटाया जाए। हालांकि आज हमारी ये खबर इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो उत्तर प्रदेश में तमाम कयास लगाए जा रहे थे, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, मंत्रिमंडल विस्तार तो होना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर किसी तरीके का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2017 में उनके चेहरे पर चुनाव तो नहीं लड़ा गया, लेकिन उन्हें जब 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके बाद उनका कद भारतीय जनता पार्टी और देश के नेताओं में बढ़ता ही गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नंबर के बड़े नेताओं में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटाती है तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगत सकना है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये लापरवाही कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी कहें या उनकी कमज़ोरी कहें, लेकिन उन्हें यूपी से योगी आदित्यनाथ पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या तमाम तरह की जो चीज़ें सामने आई थी उनमें क्या कुछ देखने को मिलता है। लखनऊ से कैमरामैन अपूर्व के साथ मैं अली नकी, सी न्यूज़ भारत। यूपी में महंत योगी आदित्यनाथ ने जब बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब शायद ही किसी को, और खासकर खुद भारतीय जनता पार्टी को, इसकी खबर थी कि साल 2017 में जिस चेहरे को बीजेपी बतौर सीएम चुन रही है, वो 2022 आते आते प्रदेश में नहीं बल्कि देश का इतना बड़ा चेहरा बन जाएगा। बीजेपी हाई कमान को भी यूपी के फैसले के लिए उससे राय मशवरे करने पड़ेंगे और बिना उसकी इजाज़त के फैसला लेना नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा हम इस आधार पर कह रहे हैं कि जहां हाई कमान द्वारा पूरे देश के साथ यूपी में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय संगठन की बैठक में यूपी सरकार और संगठन के तमाम चर्चित चेहरे तो यूपी बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय महासचिव संगठन वीएल संतोषी से मुलाकात करने पहुंचे और मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन सीएम योगी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद बैठक के पहले ही दिन 30 जून रात्रि 7:30 बजे वीएल संतोषी को खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचना पड़ा। इस बात से भी सीएम योगी के कद और उनके वर्चस्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम आपको और बता देते हैं कि देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। राजनीति भी ये कहती है कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा सेवा करता है लोगों की, वह उतना ही बड़ा नेता हो जाता है। आप अगर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो मोदी जी ने अपने आप को प्रूव किया है लोगों के बीच में काम करके। आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक उनके कार्यों की बातें पूरा देश की जनता करती है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी किया, बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन अगर उसके सामने ये देखा जाए कि इस नेता ने क्या अच्छा किया है, तो आप समझिए, कोरोना काल चाहे पिछला 2020 का रहा हो या 2021 का रहा हो, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इसके नियंत्रण करने की कोशिश की, शायद ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री उनके बराबर आज खड़ा हो सकता है कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर। हाँ, क्योंकि ये प्रदेश इतना बड़ा है, इसको एक साथ मैनेजमेंट करना बहुत कठिन है। आप देखिए, जो हमारे देश के छोटे छोटे प्रदेश हैं, वहाँ पर भी कोरोना का मैनेजमेंट बिगड़ गया था, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ना हॉस्पिटल्स में बेड मिल पा रहे थे, ना ऑक्सीजन मिल पा रही थी। लेकिन ये देखिए, कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने किस तरह जिले जिले में जाकर उस मैनेजमेंट को संभाला। सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी आज हमारे यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से कम हो रही है और वहीं मृत्यु दर भी तेजी से कम होती नजर आ रही है। समझने वाली बात यहाँ पर इसलिए भी है कि राजनीति में काम करने वाले, चाहे सत्ताधारी लोग हों या विपक्ष में बैठे नेता हों,
दोनों की भूमिका लगभग बराबर होती है। यहाँ पर सत्ताधारी लोग तो काम करते नजर आए, लेकिन विपक्ष केवल ट्विटर पर ट्वीट करता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि दूसरी विपक्ष की महत्वपूर्ण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने नेताओं से भी मिलना बंद कर दिया, तो वहीं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिले जिले जाकर लोगों से उनके हाल पूछ रहा था, अस्पतालों में जाकर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो जरा सोचिए कि राजनीति के साथ साथ जो आपका कर्तव्य है, क्या वो आप निभा पा रहे हैं, चाहे आप विपक्ष में बैठे हों या सत्ताधारी पार्टी के साथ बैठे हों। मेरा मतलब किसी की तारीफ करना नहीं, मेरा मतलब किसी की खास बात करना नहीं, लेकिन आप जरूर सोचें और समझें। ये बताना मेरा अधिकार भी है और मैं समझता हूँ आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्ता की नकारात्मक बातों से ही बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसकी गलतियां ही नहीं निकालनी चाहिए। गलती तो हुई है, अगर कोरोना मैनेजमेंट में गलती नहीं हुई होती तो शायद हमारे प्रदेश में इतने लोगों की जान नहीं गई होती। लेकिन वहीं जो लोग इसके अगेंस्ट खड़े थे, क्या उन्होंने कितना काम किया है, ये भी समझने की बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।